सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए ये बिल्कुल फ्री है। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी को फ्यूचर में मिलने वाली सबमरीन्स के बारे में। तो अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डीजल इलेक्ट्रिकल सबमरीन्स या कन्वेंशनल सबमरीन्स के बारे में जो इंडियन नेवी फ्यूचर में एक्वायर करने जा रही है। पहली है कलवरी क्लास सबमरीन्स। कलवरी क्लास सबमरीन्स की एक क्लास है जो कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन पर बेस्ड है और इंडियन नेवी के लिए बनाई जा रही है। ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन की क्लास की है जिसे फ्रेंच नेवल डिफेंस एंड एनर्जी कंपनी DSNS ने डिजाइन किया है और इन्हें मुंबई के मेजागाउन डॉक लिमिटेड में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। 2005 में इंडिया ने स्कॉर्पियन डिजाइन को सिलेक्ट किया और 6 सबमरीन्स खरीदी $3 बिलियन की कीमत देकर प्रोजेक्ट 75 के अंडर। ये प्रोजेक्ट जरूरी था क्योंकि इंडियन नेवी में सबमरीन्स की गिनती कम हो रही थी। इंडियन नेवी को उसकी पुरानी हो चुकी सिंधु घोष और शिशुमार क्लास की सबमरीन्स की रिप्लेसमेंट की जरूरत थी। स्कॉर्पियन डिजाइन ने डील जीत ली राइवल U-214 को हराकर, क्योंकि ये एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल फायर कर सकती थी और एक एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन पर हुए एग्रीमेंट के कारण। ये सबमरीन्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंडर स्टेट ओन्ड माजागाउन डॉक में मैन्युफैक्चर की जा रही हैं। इंडिया DRDO द्वारा डेवलप्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को आखिरी की 2 सबमरीन्स में इनकॉर्पोरेट करने का प्लान कर रहा है। पहली सबमरीन की कंस्ट्रक्शन 23 मई 2009 को स्टार्ट हुई। यह प्रोजेक्ट शेड्यूल से 4 साल पीछे चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की नई सरकार के आने के बाद प्रोजेक्ट को रिव्यू किया गया था और डिले को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाए गए थे। नवंबर 2014 में ये रिपोर्ट किया गया था कि DRDO डेवलप्ड AIP सिस्टम आखिरी 2 स्कॉर्पियन सबमरीन्स के लिए डेवलप हो गया है और ये फरवरी 2015 में टेस्टिंग के लिए तैयार है। गवर्नमेंट 3 और कलवरी क्लास सबमरीन्स के लिए ऑर्डर फाइनलाइज कर रही थी, लेकिन सितंबर 2016 में NDA गवर्नमेंट ने उन्हें नहीं खरीदने का फैसला लिया। फर्स्ट स्कॉर्पियन सबमरीन INS कलवरी को 6 अप्रैल 2015 को पॉन्टून से अनडॉक किया गया और 28 अक्टूबर 2015 को लॉन्च किया गया। इसने बेसिन ट्रायल्स और हार्बर एक्सेप्टेंस ट्रायल्स अप्रैल 2016 में कंप्लीट कर लिए और 1 मई 2016 को इसके सी ट्रायल्स शुरू हो गए थे। 2 मार्च 2017 को INS कलवरी ने एक्सोसेट SM-39 ब्लॉक 2 एंटी शिप मिसाइल को अरेबियन सी में टेस्ट फायर किया। अब बात करते हैं इस क्लास की सबमरीन्स के बारे में। सभी 6 सबमरीन्स की हल फैब्रिकेशन अब कंप्लीट है। पहली स्कॉर्पियन सबमरीन सितंबर 2016 को डिलीवर की गई थी और सक्सेसिव बोर्ड्स का डिलीवरी टाइम कंप्रेस करके 9 मंथ्स कर दिया गया और ये प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड है कि 2020 तक कंप्लीट हो जाएगा। इस क्लास की पहली शिप INS कलवरी 28 अक्टूबर 2015 को लॉन्च की गई और ये अभी सी ट्रायल्स में है और ये एक्सपेक्टेड है कि ये सबमरीन जून 2017 तक कमीशन कर ली जाएगी। और दूसरी सबमरीन INS खंदरी 12 जनवरी 2017 को लॉन्च की गई और ये एक्सपेक्टेड है कि ये दिसंबर 2017 तक कमीशन कर ली जाएगी। बाकी की चारों सबमरीन सभी कंस्ट्रक्शन में है। सेकंड है प्रोजेक्ट 75I क्लास सबमरीन। प्रोजेक्ट 75I क्लास सबमरीन इंडियन नेवी की प्रोजेक्ट 75 कलवरी क्लास सबमरीन्स का फॉलो ऑन प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में इंडियन नेवी 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स एक्वायर करना चाहती है जो कि एडवांस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम्स फीचर करेंगी, जो इसे ज्यादा देर तक सबमर्ज्ड रहने और इसकी ऑपरेशनल रेंज बढ़ाने के लिए मदद करेगी। अक्टूबर 2014 को इस प्रोजेक्ट को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से मंजूरी मिल गई थी। सभी 6 सबमरीन्स एक्सपेक्टेड है कि इंडियन शिपयार्ड्स में कंस्ट्रक्ट की जाएंगी। अक्टूबर 2008 में इंडियन नेवी ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू की थी। कई फॉरेन शिपयार्ड्स और दूसरी फर्म्स को एक एडवांस्ड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की क्लास कंस्ट्रक्ट करने के लिए RFI सेंड की गई थी। ओरिजिनली नेवी 2 सबमरीन्स फॉरेन वेंडर्स से डायरेक्टली खरीदना चाहती थी और 4 सबमरीन्स लाइसेंस बिल्ट की जानी थी, सिलेक्ट किए गए लोकल इंडियन शिपयार्ड्स में टाइम बचाने के लिए। अगस्त 2011 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने प्रोजेक्ट को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अकॉर्ड कर दी थी। दिसंबर 2014 में नई NDA गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट 75I की बिडिंग प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कर दिया था, क्योंकि पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी की इंडियन ओशन रीजन में एक्टिविटीज बढ़ रही थी और इंडियन नेवी की सबमरीन स्ट्रेंथ कम हो रही थी। बाद में ये डिसाइड किया गया था कि सभी 6 सबमरीन्स मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर इंडियन शिपयार्ड्स में बनाई जाएंगी। अब बात करते हैं कि इसका डिजाइन कैसा होगा।
प्रोजेक्ट 75 आई क्लास सबमरीन्स में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होगा, जिससे वो मल्टीपल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स कैरी कर सकेंगी, जिससे सबमरीन्स एंटी सरफेस और एंटी शिप वारफेयर मिशंस के लिए फुली कैपेबल बन जाएंगी। प्रोजेक्ट 75 आई सबमरीन्स टॉर्पीडो से आर्म्ड होंगी, एडवांस्ड स्टेल्थ कैपेबिलिटीज फीचर करेंगी, जैसे कि उनमें ग्रेटर एबिलिटी होगी नॉइस और अकोस्टिक सिग्नेचर्स को कम करने की। सबमरीन्स को एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन फ्यूल सेल्स से भी इक्विप किया जाएगा, जो कि सबमर्ज्ड एंड्योरेंस और ऑपरेशनल रेंज को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकती है। अब बात करते हैं इसकी प्रोग्रेस के बारे में। सालों के डिलेस के बाद अक्टूबर 2014 में प्रोजेक्ट 75 आई को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने क्लियर कर दिया था। 53,000 करोड़ एलोकेट किए गए थे 6 एडवांस्ड अटैक सबमरीन्स के एक्विजिशन के लिए। बिडिंग प्रोसेस के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक हाई लेवल कमेटी सेटअप की थी 6 सबमरीन्स को बिल्ड करने के लिए। डिफरेंट लोकल शिपयार्ड्स की कैपेबिलिटीज को इंस्पेक्ट और असेस करने के लिए कमेटी ने 5 शिपयार्ड्स शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिसमें हिंदुस्तान शिपयार्ड, माजागाउन डॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, लार्सन एंड टूब्रो और पिपाव शिपयार्ड शामिल हैं। ये एक्सपेक्टेड है कि ये शिपयार्ड्स एक इंटरनेशनल शिपयार्ड के साथ पार्टनरशिप में अपनी बिड सबमिट करेंगे और इंडियन नेवी एक डिजाइन और शिपयार्ड चूज करेगी जो उसके स्पेसिफिकेशंस को मीट करेंगे। अब बात करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कौन से कंटेंडर्स हैं। जर्मनी की टाइप 214 सबमरीन्स, रशिया की अमुर क्लास सबमरीन्स, इटली की S1000 क्लास सबमरीन्स, स्पेन की S80 क्लास सबमरीन्स, स्वीडन की A26 सबमरीन्स, फ्रांस की स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स इस प्रोजेक्ट के टॉप कंटेंडर्स हैं। अब बात करते हैं इंडियन नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन्स के बारे में जो उसे फ्यूचर में मिलेंगी। फर्स्ट है अरिहंत क्लास सबमरीन्स। अरिहंत क्लास सबमरीन्स न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं, जिन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के अंडर बनाया जा रहा है। ये पहली न्यूक्लियर सबमरीन होगी जिन्हें इंडिया ने डिजाइन और बिल्ड किया है। ये सबमरीन्स 172 मीटर लंबी है, इनका बीम 11 मीटर का है और ड्रॉट 10 मीटर का है और इसकी डिस्प्लेसमेंट 6000 टन है और डाइविंग डेप्थ 300 मीटर की है। ये 95 पर्सनल्स को अकोमोडेट कर सकती है, जिसमें ऑफिसर्स और सेलर्स शामिल हैं। ये बोट्स सिंगल 7 ब्लेड से प्रोपेल की जाती हैं, जिन्हें 83 मेगावाट का प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर पावर करता है और ये जब सरफेस होती है तो ये 12 to 50 नॉट्स की मैक्सिमम स्पीड अचीव कर सकती है और ये सबमर्ज्ड होने पर 24 नॉट्स की स्पीड अचीव कर सकती है। सबमरीन्स के हम्प में 4 लॉन्च ट्यूब्स हैं और ये 12K50 सगारिका मिसाइल्स कैरी कर सकती हैं या 4K4 मिसाइल्स कैरी कर सकती हैं। ये सबमरीन्स रशिया की अकुला क्लास सबमरीन्स जैसी ही हैं। कितनी ऐसी सबमरीन्स बिल्ट की जाएंगी वो भी अनक्लियर है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 3 to 6 सबमरीन्स प्लान्ड हैं बिल्ट करने के लिए। इस क्लास की पहली बोट INS अरिहंत अगस्त 2016 को कमीशन की गई थी। ये एक्सपेक्टेड है कि पहली 4 वेजल्स 2023 तक कमीशन हो जाएंगी। दिसंबर 2014 में दूसरे न्यूक्लियर रिएक्टर पर काम शुरू हो गया था और दूसरी बोट INS अरिधमन सी ट्रायल्स के लिए प्रिपेयर की जा रही है। इस क्लास की अगली 3 शिप्स बड़ी होंगी और उनमें 8 मिसाइल लॉन्च ट्यूब्स होंगी और वो 8K4 मिसाइल्स कैरी कर सकेंगी और उनमें INS अरिहंत से ज्यादा पावरफुल प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर होगा। सेकंड है इंडियन नेवी SSN प्रोग्राम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6 नई न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स की कंस्ट्रक्शन क्लियर कर दी थी फरवरी 2015 में। ये नेवी के इन हाउस डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन द्वारा डिजाइन की जाएगी और विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में इंडिजिनियसली बिल्ट की जाएगी। अरिहंत क्लास SSBN को बनाने में जो एक्सपर्टाइज गेन हुई है उसको SSN प्रोजेक्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। इंडिया के रशियन न्यूक्लियर सबमरीन्स के ट्रेडिशनल यूजर होने के कारण नई डोमेस्टिकली बिल्ट सबमरीन्स इंडिया द्वारा ऑपरेट की गई SSN की 3rd क्लास होगी, चार्ली क्लास सबमरीन और अकुला क्लास सबमरीन के बाद। सबमरीन्स को एक मिनिएचर प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर से पावर किया जाएगा जिसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर डेवलप कर रहा है। थर्ड है अकुला क्लास सबमरीन्स। 300 इंडियन नेवी पर्सनल रशिया में ट्रेन किए गए थे अकुला 2 सबमरीन नेरपा के लिए। इंडिया ने रशिया के साथ डील फाइनलाइज की है जिसमें इन सबमरीन्स की लीज के एंड होने पर इंडिया के पास इन्हें खरीदने की ऑप्शन होगी। सबमरीन को INS चक्रा का नाम दिया गया था। चक्रा को इंडियन नेवी में 4 अप्रैल 2012 को कमीशन कर लिया गया था। रशियन नेवी की अकुला 2 को 28 न्यूक्लियर केपेबल क्रूज मिसाइल से इक्विप किया जा सकता है जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर हो।
इंडियन वर्जन रिपोर्टेडली 300 किलोमीटर रेंज वाली क्लब 5 न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल से इक्विप्ड होगा। रशिया ने दिसंबर 2014 में कहा था कि वो इंडिया को और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स लीज पर देने के लिए तैयार है। जनवरी 2015 को ये रिपोर्ट किया गया था कि इंडिया कैशलॉट और इरबिस की लीजिंग को लेकर नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व है। रिपोर्टेडली अक्टूबर 2016 को एक एग्रीमेंट रीच किया गया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।